सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूँ आपके लिए आपका ही चहेता शो अनुपमा, जिसका करंट ट्रैक काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर नौकरानी गीता के आने के बाद तांडव होने वाला है शाह हाउस में। हर रोज कोई ना कोई ड्रामा शो में होगा और इस ड्रामे से शो की कहानी किस और लेकर जाएगी आप सभी को देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में काफ़ी कुछ एक ही झटके में बदलने वाला है। दरअसल आप सभी देखने वाले हैं आज के एपिसोड की शुरुआत बड़े ही शानदार तरीके से होने वाली है, क्योंकि आज आप सभी देखने वाले हैं यहाँ आप सभी की जो ये अनुपमा है वो काव्या को पूरी तरह से जवाब देने वाली हैं। आज का एपिसोड वैसे शुरू तो होगा पारितोष से, जिसमें अनुपमा को जल्दी नाश्ता लाने के लिए कहा है, तो वहीं अनुपमा सभी से और हसमुख यानी बापूजी और पारितोष से पूछती है कि वो भी कभी कभी रसोई में किंजल और अनुपमा की मदद क्यों नहीं करते। किंजल ने बाबूजी को जाने के लिए कहा, नहीं तो वो अपना काम बढ़ा देंगे। जी हाँ, किंजल कहेंगी कि अगर ये लोग 1 मिनट की मदद करेंगे तो 15 मिनट हमारे बर्बाद हो जाएंगे। समर का कहना है कि वो सेवा में मदद कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर काव्या वनराज से पूछती है कि उसे नाश्ता कैसा लगा। लीला काव्या को थोड़ी देर रुककर कहती हैं कि अभी तो तेरे जल्दी उठने से ही वनराज सदमे में होगा, क्योंकि उसने इतनी जल्दी नाश्ता तैयार जो कर लिया है। तभी यहाँ पर घर की न्यू हाउस होल्ड एंट्री लेती हैं गीता। जी हाँ, गीता आते ही पूछती हैं, क्या ये काव्या शाह का घर है। नौकरानी को देखकर काव्या खुश हो जाती है। गीता फिर पूछती है, क्या घर काव्या का है। लीला गीता से कहती है कि क्या वो नेम प्लेट नहीं पढ़ सकती। वो कहती है कि घर वनराज और अनुपमा का है। काव्या गीता को परिवार से मिलवाती है और वो बताती है कि उसकी नई नौकरानी है। काव्या कहती हैं कि गीता उनके साथ 24/7 रहेगी। लीला पूछती है कि वो घर कब जाएगी। काव्या कहती है कि वो उनके साथ ही रहेगी। ऐसे में गीता से अपने रूल और यहाँ पर रेगुलेशन के बारे में बातें करने वाली हैं काव्या। गीता कहती है कि वो रसोई में नहीं सोएगी और उसे अपना कमरा चाहिए। वो कहती है कि वो अपने मोबाइल चार्जर किसी से शेयर नहीं करेगी और ना ही वो कोई ताना सुनेगी। काव्या रूल और शर्तों को एक्सेप्ट करती हैं और उसे रख लेती हैं। आगे काव्या पर जो है पूरा शाह परिवार हंसता है, तो वहीं दूसरी तरफ वनराज वहाँ से चला जाता है। काव्या गीता से कहती है कि केवल उसके और उसके पति के लिए उसे काम करना है। वो अनुपमा को देखती है और गीता से कहती है कि वो किसी और के ऑर्डर्स को ना माने। काव्या गीता को हाथ धोने और खाना बनाने का यहाँ पर ऑर्डर देकर चली जाती है। गीता काव्या से कहती है कि वो उसे ना सिखाए, क्योंकि वो यहाँ पे प्रोफेशनल नौकरानी है। काव्या गीता को नाश्ता बनाने के लिए कहती हैं। वहाँ वनराज ने काव्या को 24/7 नौकरानी रखने के लिए कंप्लेन की है। काव्या वनराज को आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि आजकल सभी तरह से वो खाली बैठा है और उसके पास कोई नौकर नहीं है। बाद में गीता खाना बनाती है। वनराज की थाली में कुछ देकर लीला और अनुपमा चौंक जाते हैं। दरअसल वनराज के खाने में कमल ककड़ी है और उसे वनराज को एलर्जी है। काव्या वनराज से पूछती हैं, क्या हुआ। अनुपमा काव्या को बताती हैं कि वनराज को इस सब्जी से एलर्जी है जो उसके पास थी। गीता काव्या को उसके पति के बारे में ना जानने के लिए ताना देती है। काव्या गीता से अपना काम से काम रखने के लिए कहती है। गीता काव्या को बेवजह ना डांटने का जवाब देती है। काव्या गीता से बहुत प्यार से बात करती है। शाह इस सारे सिनेरियो को देखकर हंसते हैं। इसके अलावा वनराज काव्या पर ये नहीं बताने के लिए नाराज़ हो जाता है कि उसे नौकरानी के यहाँ पर बारे में बताना चाहिए था। काव्या का कहना है कि कॉल स्टार्टअप कंपनी से थी, इसलिए
उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। एक तरफ ऑलरेडी वनराज जो है वो काव्या से इसलिए परेशान है क्योंकि उसने घर वालों से नौकरानी रखने से पहले नहीं पूछा। दूसरा कि यहाँ पर वनराज के लिए कॉल आया था, स्टार्टअप की कंपनी है उसमें जॉब करने के लिए, लेकिन यहाँ काव्या अपना स्टैंडर्ड दिखाते हुए इस नौकरी को वनराज को बताए बिना ही पहले ही यहाँ पर मना कर देती हैं। अनुपमा काव्या के पास जाती हैं और कहती हैं बापूजी और उनके बच्चों के सामने वनराज का अपमान अनुपमा काव्या के पास जाती हैं और कहती हैं बापूजी लीला और उनके बच्चों के सामने वनराज का अपमान करने के लिए वो उसे यहाँ पर सुनाती हैं। काव्या चिढ़ जाती है और अनुपमा को उसकी सही जगह दिखाने का फैसला करती हैं। इधर वनराज नौकरी के लिए किसी से मिलने का फैसला करता है। उसका दोस्त उसके नए कैफ़े में सेल्स और मार्केटिंग का काम ऑफर करता है। वनराज इस पर सोचता है और समर और नंदिनी को देखते हैं। इन सब को जी हाँ, समर नंदिनी उसी कैफ़े में बैठे हैं और वनराज को देखकर नंदिनी काफ़ी बुरा फील करती है और कहती है मुझे वनराज अंकल को देखकर अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ काव्या गीता को यहाँ पर बताती है कि वो अभी ऑफिस जा रही है, दोपहर का खाना भाई साहब से पूछकर बना लेना, रात का डिनर मैं बना दूंगी। ऐसे में लीला सबके सामने काव्या का मजाक उड़ाती है। अनुपमा ने लीला से काव्या पर सबके सामने मजाक ना उड़ाने के लिए कहा। इसी के साथ शो का दी एंड हो जाएगा। तो वहीं आप सभी शो के सोमवार के एपिसोड में देखेंगे कि वनराज अब घर लौटेंगे और वो बताएंगे कि उन्हें काम मिल चुका है। उनके ही दोस्त के नए कैफ़े में उन्हें काम मिला है। इस बात को सुनकर हंसमुख अनुपमा और यहाँ पर सभी लोग लीला भी खुश हो जाते हैं, लेकिन वनराज जैसे ही ये बात काव्या को बताएगा, काव्या काफ़ी नाराज़ हो जाएंगी और कहेंगी कि अब तुम एक छोटी मोटे कैफ़े में काम करोगे। वनराज तुम अभी इसे हटाओ और कुछ अच्छा करो, यानी कि यहाँ पर डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगी वनराज को काव्या। तो अब आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने दोस्तों कि यहाँ पर काव्या ने यहाँ सर्वेंट घर में 24/7 रख लिया है, लेकिन खुद घर में उन्हें रहना नहीं है। बाकी घर वालों को कोई भी तरह की टेंशन हो, परेशानी हो, उनसे उन्हें कुछ नहीं लेना देना है और यही वजह बनेगी यहाँ पर इनकी लड़ाई की। और दूसरी तरफ यहाँ पे वनराज ने जो छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली है, ये इनके यानी काव्या के स्टेटस में यहाँ पर गिरावट लेकर आ रही है। तो अब क्या होगा आगे वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।